Hello everyone, welcome to Hartley Medico. So in this video, we are learning hypertrophic pyloric stenosis. Hypertrophic pyloric stenosis एक कॉमन सर्जिकल प्रॉब्लम है इन्फेंसी में, यानी कि जो इन्फेंट होता है 1 महीने से लेकर 1 साल के बच्चों में कॉमन प्रॉब्लम है। हाइपर पाइलोरिक स्टेनोसिस का कैसे मार्क करते हैं कि जो ओवरग्रोथ है या फिर जो पाइलोरस के जो मसल फाइबर्स आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये पाइलोरस के मसल फाइबर्स है, इनका ओवर ग्रोथ हो जाता है। इस कारण से क्या होता है, जो स्टमक है उसकी एम्पटिंग डिले हो जाती है, जिस कारण से कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। और ये जो ल्यूमन है इसका, एज यू कैन सी दिस ल्यूमन, ये जो ल्यूमन है इसका ये नैरो हो गया, यानी कि पतला हो जाता है। फिर इसकी हम कॉजेज़ देख लेते हैं। मैटरनल स्ट्रेस, लास्ट ट्राइमेस्टर में इडियोपैथिक मतलब कोई कॉज नहीं, मतलब और एलिवेटेड प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल्स हो गया, नाइट्रिक एसिड की डिफिशियंसी, या फिर इमेच्योर पाइलोरिक गैंग्लियन सेल्स विद एबनॉर्मल मसल इंटरवेंशन। पैथोफिजियोलॉजी की हम इस पर बात कर लेते हैं। पैथोफिजियोलॉजी पाइलोरिक स्टेनोसिस की, जो सर्कुलर मस्कुलेचर है पाइलोरिस को थिक हो जाता है। थिक होने के कारण क्या होता है, उसका साइज़ और शेप बढ़ जाता है, और जो पाइलोरिक मसल्स है ये ऑलिव शेप की हो जाती है, यानी कि ऐसे छोटी छोटी सी बड़ी सी हो जाती है। फिर जो ल्यूमन है वो छोटा हो जाता है, और जो स्टमक है वो बड़ा हो जाता है, यानी कि ये स्टमक फैल जाता है, जिसके कारण से जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग है वो कम हो जाती है, और इसकी वजह से बार बार उल्टी करते हैं। तो इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि इसके सिम्टम्स 3 to 12 वीक्स ऑफ एज में दिख जाते हैं, यानी कि 1 मंथ के अंदर तक से 1 मंथ से 3 मंथ के अंदर तक दिख जाते हैं। क्या क्या होता है इसमें, रिगर्जिटेशन होता है, वॉमिटिंग होती है, यानी कि जो भी मिल्क आप पिला रहे हो, फिर जूस, वो जो मिल्क है वो बाहर आ जाता है, और जो मिल्क आता है वो कॉफ़ी ग्राउंड कलर का भी हो सकता है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, वॉमिटिंग में ब्लड भी आ सकता है। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन कैसे करते हैं, एक्सरे से करते हैं, यूएसजी से करते हैं, और ब्लड एग्जामिनेशन से। मैनेजमेंट क्या है इसका, रैमस्टेड पायलोटॉमी होती है 4 to 5 वीक्स में, यानी कि जो पायलोरोमायोटॉमी यानी कि उसके जो ये जो पायलोरस होता है इस पर इंसीजन करके इसको बड़ा कर दिया जाता है, जिससे कि स्टमक बड़ा हो जाता है। वे इसमें पायलोरस स्पाज़म में क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक लवास करते हैं, नॉर्मल सलाइन से, एट्रोपिन से, मेथाइल नाइट्रेट से। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है इसका, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हमें मेंटेन करना है, नेज़ोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन से बचाना है, स्मॉल फ्रीक्वेंट फीजिंग देनी है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से बताना है, और पोस्ट ऑपरेटिव केयर करनी है, जैसे कि वार्मथ, फीडिंग, वुंड केयर, मेडिकेशन, हाइजीनिक और इमोशनल